तो हम लोग काम करते हैं 21st क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है हर क्वेश्चन में। 21st फर्स्ट ये रहा। अब देखो इस ये जो है ना डिकम्पोज है, तो इसका हमारा जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। वर्ड हुआ डिकम्पोज ऑन हीटिंग अ ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस। तो ब्राउन फ्यूम किसका प्रोड्यूस होता है, कौन सा गैस का ब्राउन फ्यूम होता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का। तो गैस तो पता चल गया, और यस येलो रेसिडुअल मिल रहा है। तो येलो रेसिडुअल किसका मिलता है, पीबीओ का। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन से। आओ बैठो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से थर्मल डिकम्पोजिशन पे अगर हम जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेयर इज दिस वन, PbNO3 का ट्वाइस, एक्टिविटी नंबर 1.6। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इज एक्टिविटी 1.6 से क्वेश्चन है। तो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल रिएक्शन। कर लिया तुमने दोनों पेपर पक्का, खतरनाक स्माइल किया करके। केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी 1.6 दैट इज थर्मल decomposition reaction. What is thermal decomposition reaction? The decomposition reaction in which हम रिएक्टेंट को क्या करें, हीट करें, क्या करें, और वो दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए, A प्लस B में। अब इसमें जो हिंट है, एक तो है येलो रेसिडुअल, ठीक है, इसमें जो हिंट है वो है येलो रेसिडुअल। एक पीडीएफ मैंने दी थी, मैं भी वापस फिर से ग्रुप पे डाल रहा हूं, उसमें मैंने सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, मतलब केमिकल कंपोजिशन कलर लिखा है मैंने। तो येलो कलर जो होता है वो होता है PbO का, लेड ऑक्साइड का होता है। दूसरा बोला है ब्राउन फ्यूम, मतलब गैस, फ्यूम मतलब क्या होता है, गैस होता है ना, तो ब्राउन फ्यूम ये होगा नाइट्रोजन डाई। अब आपको इन्हीं दोनों की मदद से हेल्प लेनी है। लेड है, लेड का ऑक्साइड है और गैस है, तो यानी कि लेड का नाइट्रेट होगा, क्या होगा, और रिएक्शन याद रखना है, रिएक्शन नंबर है 1.2.1, केमिकल रिएक्शन 1.2.1 दैट इज PbNO3। अब देखो इसको बैलेंस लिखना है, क्या लिखना है, बैलेंस। तो अगर याद हो पाए तो अच्छी बात है, बैलेंस ही याद ही कर लो इसको किस तरह से। ये सॉलिड है, इसको हमने हीट किया, तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहा है, तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, PbO 4NO2 वेरी नाइस प्लस O2, ये बन गया। ये था आपका 21 2 मार्क्स का, इजी है, ठीक है, डन। 21 के बाद हम आते हैं 25 पे। 25, लेट्स कम टू द 25। ओके, ये है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, किससे है, एसिड बेस, स्पेशली सॉल्ट से है, किससे है, कह रहा है एक ऐसा सॉल्ट है जिसका पीएच क्या है 14 है, मतलब हाईली न्यूट्रल। अब वो पकौड़े बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है, पीएच के पकौड़े बनने के बाद 14 हो जाता है, अभी तो खा रहे हो बेस। पकौड़े बनाने में कौन से यूज करते हैं, क्रिस्पी बनाने में, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहा आइडेंटिफाई द सॉल्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन का हमें इक्वेशन लिखना है, तो मेरे को याद दिलाना, थोड़ा सा अमोनिया, थोड़ा सा CO2, पक्का चल रहा है, थोड़ी सी नमक, नहीं सही बताओ, चार चीज लगेगा, पानी थोड़ा सा, तो बनाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। सही है रिएक्शन, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक द एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेसिकली सॉल्ट पे आना है हमें, सही है। पेज नंबर 31 है ना, बेकिंग सोडा, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग लिखना है, इसी से वॉशिंग सोडा भी बनेगा। ये क्या बना, बेकिंग सोडा। अब इसी बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें, क्या कर दें, अगले स्टेप में, अब मैं वॉशिंग सोडा बना रहा हूं यहां से, वॉशिंग सोडा, क्या बना रहे हैं, वॉशिंग सोडा। इसको हम हीट करेंगे
तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, है ना। अब इसी सोडियम कार्बोनेट में हम 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड करेंगे, कितना, तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्रिस्टल है ये 10H2O, और ये 10H2O क्या है, वॉशिंग सोडा, यही है ना। इज इट क्लियर, देख लो 25th। हाँ हाँ, तो 25th हो गया। अब 25th का फिर से पीछे देखते हैं। 25th डन। अब आता है 27, ये स्पाइरल से क्वेश्चन है, लेट्स सी 27, यही तो है कहीं। हाँ 27 मेटल एंड नॉन मेटल से है, चलिए समझाते हैं हम आपको, आयनिक बॉन्ड के बारे में है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब देखो, जब भी आपने क्वेश्चन ये था कि आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल बनता है, वो बात भी सही है। बस एक लाइन बस उसमें पूरी लिखनी थी, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर, बस उतना बड़ा पैराग्राफ लिखा, टीचर ने काट दिया। सही बात है, आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, मेटल और एक मेटल होता है और एक मेटल डोनर होता है, नॉन मेटल गेनर होता है। हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है आयोनिक बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको दिखाना है सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, सोडियम ऑक्साइड। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या यही फॉर्मूला बनेगा सोडियम ऑक्साइड का, फॉर्मूला तो यही होगा। इसका ये मतलब है 2 सोडियम लगेगा और 1 ऑक्सीजन लगेगा। तो पहले काम करते हैं, कैटायन और एनायन बना के दिखा लेते हैं। उसमें बोला है कि कैटायन बना के दिखाओ और एनायन बना के दिखाओ। तो सोडियम एटम है, क्या है, 11 इसके एटॉमिक नंबर होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2,8,1। ये क्या करेगा, डोनेट, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही तो करेगा जितने इसके पास वैलेंस सेल में है, और ये बन गया Na+, 2,8,8 ही रह गया, ठीक है। ये है एटम और ये क्या है, कैटायन। क्या बना है, कैटायन। क्योंकि भाई नंबर भी तो पाना, 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर तो हमें चाहिए, हम एक ही स्टेप में नहीं दिखा देंगे। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका कॉन्फिगरेशन का 6,2। ये गेन करेगा कितने, 2 करेगा, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 8 होगा। और इस पे आएगा कितना, -2 का चार्ज, और इसका हो गया अब इलेक्ट्रॉन 10, दैट इज 2,8, 2, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, और ये क्या बना, एनायन। अगले स्टेप में सोडियम, यहां 2 सोडियम बनाते हैं, 2 सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बाहर 6 तो थे, जो बाहर है वही वाले लेंगे। इसने एक इसको दिया और एक इसको दिया, प्लस एरो। कितने सोडियम थे आपके पास, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1, तो इस पे क्या लिखोगे, +1। ऑक्सीजन तो एक ही था ना, 1 2 3 4 5 6, कितने लिए इसने, 2 डॉट दिखा दो यहाँ पे, माइनस का, ये हो गया 2 नंबर, हो गया 2 नंबर। 2 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, डायरेक्ट ये दिखाओगे तो 1 नंबर मिलेगा। मार्किंग स्कीम है ना। सेकंड पार्ट कह रहा है कि हाई और मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसका रीजन दो। एक ही लाइन लिखेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सो आयनिक बॉन्ड में सही बात है, मेटल और नॉन मेटल मिलता है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, सही बात लिखा आपने, वो मैं कोई गलत नहीं है। बस टीचर को जो चाहिए था वो ये लाइन चाहिए थी, वो मिली नहीं उसको, है ना। हो गया आपके 3 नंबर। दैट इज 27 ऑल्सो डन। लेट्स कम टू 28। पुष्कर को जगह दिया जाए, थोड़ा चेयर आगे कर लो, देवी चला जाइए, थोड़ा पानी
कोई नहीं, पेपर तक ठीक हो जाएगा, है ना। अब 28 है ये। सैंपल पेपर में, किसी के पेपर में मैंने ये देखा था वाइन वाला, और मैंने बोला भी था मुझे क्या पता वाइन बनाने में क्या बनता है, ये मैंने जो क्रैक किया था। तो वाइन मतलब अल्कोहल, और एक जिसमें समझने वाली बात थी वो थी K2Cr2O7। ये मैंने बार बार कहा था। आओ जी सर, 28 में ये है आपका कार्बन से क्वेश्चन। किससे है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल से क्वेश्चन है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल से क्वेश्चन है। इसमें जो पकड़ने वाली चीज थी वो ये थी K2Cr2O7, क्योंकि तुम लोग ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, बट दोनों तो यूज करते हैं ना, और करके था, और करके था ना। ये दोनों का रोल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये करते क्या है? ये अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो करते थे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाइन बनाने में यूज करते हैं। तो वाइन बनाने में इथेनॉल यूज करते हैं। पुष्कर, इज इट क्लियर? सही बता रहा हूं ना मैं? सही बता रहा हूं ना? हेल्प करना मेरी, ठीक है। रिएक्ट कर रहा है विथ इससे और फॉर्म कर रहा है क्यू, तो ये बनाएगा इथेनॉइक एसिड CH3COOH। 2 कार्बन का है तो इधर भी 2 कार्बन का ही कंपाउंड बनेगा। ओके, व्हेन पीस ऑफ सोडियम एटम added to Q, R gas is evolved। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये जो Q आपने लिया ना, इस Q के साथ जब हमने सोडियम मेटल किया तो R गैस निकल रहा है जो कि पॉप्सॉन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी R गैस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा देखिएगा, CH3। ये जो क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, है ना। अल्कोहल भी मिक्स हो गया, इथेनॉल भी मिक्स हो गया, वो भी दोनों मिक्स हो गया, प्लस Na। क्या बनता था? सोडियम एथोनेट, एथोक्साइड, देख लेना नाम, Na, और प्रोड्यूस क्या हुआ? H2 गैस। तो ये R हो गया, ठीक है। गिव द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड P एंड Q। P का नाम, Q का नाम, इसमें बस नाम लिख देना था। अच्छा, अब कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन P इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 443 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इथीन डबल बॉन्ड बन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट इनटू, और यहां पे H2SO4 का रोल क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वेरी नाइस। तो C2H5OH, इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। नाम हो गया इथीन। क्या नाम होगा? इथीन। तो इथेनॉल से क्या बनेगा? और इस घटना को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन किससे था? कार्बन। सही हुआ ये? नहीं हुआ ना? ठीक है, कार्बन पे काम करेंगे हम। और पार्ट एस्टरिफिकेशन है ना, और दूसरा ये है, ये C2H6O क्या है? इथेनॉल है। पक्का? इथेनॉल है पक्का? दो है ये, है ना। इसको कितना देंगे? 3। कितने बच गए? और 6, 3 और बच गए ना, तो 2 इसके पास गया, और ये OH। तो ये क्या बन गया? इथेनॉल। तो इस तरह से जो लिखा है ना, इसको बना के देखना पड़ेगा, है ना। यार बहुत सी चीज़ तो याद भी हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा बना के देख लो तो थोड़ी हो सकता है कार्बोनिक एसिड हो जाए तो दिक्कत हो सकती है ना। तो इथेनॉल है, यानी कि ये है आपका C2H5OH। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे? सोडियम मेटल से, सोडियम एथोनेट यही बनेगा, है ना। C2H5ONA, और बनेगा हाइड्रोजन गैस,
और ये रिएक्शन यूज होता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल। सही है ना रिएक्शन। ये हो गया अब ए पार्ट 1 नंबर का। बी पार्ट 2 नंबर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। C2 एस्टर बनाना है ना। देखो रोशन नहीं आया। इसका रिएक्शन करेंगे CH3 COOH, है ना। तो क्या बनेगा ये CH3 COO C2H5 और बनेगा H2O। ये बना आपका एस्टर। बैलेंस नहीं लिखा है बट फिर भी अगर याद रहे तो बेटर है ना। 3 नंबर ठीक है, कराया हुआ है ना। ठीक है ना। 28 बता देते। तो ये था आपका 28। 34 पे आते हैं। 34 बताने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बता देते हैं। किस चीज़ का पूछियो? इथेनॉल का। चलो नहीं देखे थे क्या क्वेश्चन? उसमें था C2 जो मैं 2 भेजा था तुमको। तो एक तो उसका था विराज का था और एक दोनों स्कूल नहीं पता मेरे को कौन से स्कूल के हैं दोनों। मैरिज जीसस कॉन्वेंट स्कूल है कोई, एक तो मैरिज जीसस का है और विराज पता नहीं किस स्कूल का है। तो 2 कार्बन पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। 2 कार्बन ठीक है, OH। यहाँ पे OH के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इरेज करते हैं। उसमें सिंगल बॉन्ड क्यों होता है? पता नहीं, फंक्शनल ग्रुप है ना वो। तो फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड ही है, बना हुआ पहले से। अब इनके डॉट वो तो केमिकल मैकेनिज्म होगा ना। हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस, थोड़ा दूर बना रहे ना, क्रॉस। अब सर्कल बनाना है ना। डॉट क्रॉस तो हो गया। अब इस कार्बन से शुरू करते हैं। तो 4 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन के लिए ये बना, इस वाले कार्बन के लिए। सिमिलर इस पे आते हैं, इस वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7। एक और चाहिए, 8 होना चाहिए। 7 हो रहा है, 8 होना चाहिए यार। कहाँ गड़बड़ हुआ फिर? 1 4 5 6 7 8। इसका भी देखना। अच्छा इससे लेगा ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे लेगा। इसका भी तो 1 लेगा। हो गया 8, है ना। ऑक्सीजन को एक यहाँ शेयर हो गया और एक इसके साथ शेयर हो गया। ये ऑक्सीजन का हो गया। पहले से 6 था इसके पास, 2 ही तो शेयर करना है इसको। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 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 ये बन गया पूरा तुम्हारा किसका? C2H5OH का। यहाँ पे OH में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है उसमें C और डबल बॉन्ड है, और कार्बोक्सिलिक में एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड। वो ऐसे याद रखना है। अब ये कैसे बना, इसका केमिकल मैकेनिज्म है, और वो तो हायर क्लास में, इस क्लास में तो है ही 10th में। बहुत सी चीज़ें 10th में नहीं है, केमिकल मैकेनिज्म कि कैसे कंपाउंड बन रहा है। 34 व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? क्या है भाई, डिफिनेशन क्या है इसका? ये भी लिखवाया हुआ है, स्पाइरल में है।
द हाइड्रोकार्बन इन विच देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन, कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन। कोई एग्जांपल से समझा दो, कोई भी एग्जांपल ले लो, एल्केनी ले लो, CH4 पहला कंपाउंड क्या हो गया, CH4 C2H, बताओ 6 C3H8, ये होमोलॉगस सीरीज है। दो प्रॉपर्टी बतानी है, तो पहली प्रॉपर्टी इन अ होमोलॉगस सीरीज दे शो सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम है सबका, CnH, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम, स्ट्रक्चर कहाँ पे डिफरेंट नहीं स्ट्रक्चर सेम होगा, वो आइसोमर में होता है जो तुम कह रही हो। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारे के सारे कैसे हैं, एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो चाहिए होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेट से। हाँ लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो लगभग एक ही जैसे, सभी सिंपल चेन बनेंगे। तो वो वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पाएंगे। नहीं वो आइसोमर में है, वो आइसोमर में कहलाएगा, इसमें नहीं। कोई दो ऐसे लिखो ब्यूटाइन का, किसके सक्सेसर एंड पहले का और बाद का, तो ब्यूट आइन, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। अब ब्यूट कितने होते हैं, 4 या 3, 4, तो चलो 4 पहले कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3। अच्छा पहले बताओ ब्यूटाइन में बना क्यों रहा हूँ फालतू में, जनरल फॉर्मूला क्या होता था एल्काइन का, CnH2n-2, ये होता था ना, नहीं 2 ये होता था ना एल्काइन का। किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्काइन। एल्काइन क्या होता था, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, और ये पहला कंपाउंड इसका कौन सा होता था, 2 कार्बन का, इथाइन से शुरू होता था, मीथेन मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड। ये गलती हो गई है लोगों से, है ना, किसी से तो हुई है कि पहला कंपाउंड जो है मिथेन को मान लिया था, मिथीन को। तो ठीक है, तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला होगा आपका C4 2 2 जा 4 4 - 2 नहीं 2 4 जा 8 8 - 2 6 होगा ना। इसका एक सक्सेसिव लिखना है, तो C5H8, एक पहले का लिखना है C3H4, बी पार्ट में यही लिखना है, पहले का और बाद का। अरे बाप रे बाप, 2 नंबर का है, हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 का ही और पार्ट देखो, मैंने बोला था रट लो, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड, वही है लिखाया था ना। अब स्पोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम एस्टर का, अरे किसका रिएक्शन कराते हैं, हाँ कार्ब नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं NaOH से, स्पोनिफिकेशन भी लिखवाया है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ समथिंग कहते हैं, नोट्स में लिखवाया मैंने स्पोनिफिकेशन क्या होता है। तो ये 34 तक एग्जैक्ट नोट्स और स्पायरल में लिखा हुआ है, स्पोनिफिकेशन का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, उसका केमिकल रिएक्शन भी लिखा हुआ है, लखमीर सिंह में दिया हुआ है लास्ट में। दो इसका बनाने से पहले स्पोनिफिकेशन का करा दे पहले, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, एस्टर पे आते हैं। नाम है इसका हाइड्रोलाइसिस, नाम से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है या हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथेनॉल है। ये रहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसी को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। तो अगर नहीं लिखा तो अभी लिख लो, रुक जाओ। हे हाय हाउ आर यू, बैठो किसी क्लासरूम में, रुको तुम्हें बैठाते, पेपर दिया जाए, इनको माइक रख दिया जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये हाइड्रोलाइसिस पढ़ो एक बार, मैं आ रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस लिखा ना एस्टर का,
आर्यन कौन है? अच्छा वो थोड़ा बोल रहे हैं, समझ गया। जगह दो बैठने को, सीट भी बनाओ। लो, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, स्पोनिफिकेशन। अगर नहीं लिखे तो अब से लिख लेना, स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन। तो इसमें क्या है, एस्टर ही लेना, डायरेक्ट एस्टर लेना है, CH3 COO C2H5, ये एस्टर है ना। अभी थोड़ी देर पहले एस्टर ही लिखे थे ना इसको, कहाँ पढ़ा था हमने एस्टर, मिटा दिया क्या मैंने? चलो मिटा दिया। ये एस्टर है ना, एस्टर। इस एस्टर के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका, बेस का, पूरा का पूरा बेस। तो क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा और सोडियम एथोनेट बनेगा, CH3 COONA प्लस C2H5OH। इसमें ये जो कंपाउंड बना CH3 COONA, ये है आपका सोप मॉलिक्यूल। क्या है, क्योंकि सोप का जब डिफिनेशन पढ़ते थे तो उसमें क्या पढ़ते थे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम, है ना, जिसमें ये CH3 COONA ये प्लस था और ये नेगेटिव था, ऐसे था ना कुछ। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या था, टेल था, क्या था, और ये हेड क्या था, Na। तो वही है स्पोनिफिकेशन। क्लीनिंग एक्शन सब लिखवा, ये लिखवा दिया मैंने। अब आपको क्या है, ड्रॉ द डिफरेंट पॉसिबल। अच्छा, बी पार्ट पता क्या है, आइसोमर है। क्या है, क्या है, डायरेक्ट ये वर्ड यूज नहीं किया रहा है, ड्रॉ द आइसोमर। पूछ रहा है कि अगर आपके पास 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 5 ही है ना, तो कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं? 5 मतलब पेंटेन, पेंटेन का मैंने आइसोमर बनवाया है, 3 या 4 बना था। एक तो बनेगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, बना के देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं, बी पार्ट 34 का बी पार्ट। तो हमारा इसका 34 का बी पार्ट है आइसोमर। क्या, आइसोमेरिज्म, C5H12 है ना, C5H12। कितने कार्बन है, 5, तो एक तो खुद है ही है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनाएंगे, एक फ्री है हमारे पास, उसको हमने यहां लगा दिया, नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 3 कार्बन की चेन बनेगी, इससे छोटी नहीं बन सकती है, पहले और आखिरी पे लगाना नहीं है, बैक टू बैक लगाना नहीं है, तो एक यहां लगाएंगे और एक, मैंने बोला था याद भी कर लो एक बार, याद है पढ़ा था कि ज्यादा ना समझ आए तो क्या करो, याद कर लो, मैक्सिमम पेंटेन तक ही आएगा पेपर में, है ना। तो इसका क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, 2 मार्क्स। इजी लग रहा है, अब आसान लगने लगा, पेपर आसान ही आते हैं, पेपर आसान आता है। एक तो आप अपने आप को समझाओ थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, घबराओ नहीं पेपर में, स्पीड पे काम करो, स्पीड पे काम पेपर करके ही होगा। जितना पेपर यहाँ करोगे बैठ के 16 17 18 टुगेदर विथ क्यों बता मंगा रहा हूँ मैं, उस आगे तुम्हारी टुगेदर विथ गुड, तुम्हारी नहीं आई, परसों आएगी तुम्हारी, परसों ना, ठीक है, और तुम्हारे पास, अरे वाह गुड। अब देखो हेक्सेन का डॉट बनाना है, चलो सब लोग ट्राई करो, हेक्सेन बनाओ, ये ले लो बेटा, किताब दे दो उसको, तो पीछे हेक्सेन का डॉट बनाओ, सब लोग बनाओ, देखते हैं कैसे बनाते हो, बना लोगे ना। हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना देता हूं, कितने कार्बन होते हैं हेक्स में, 6, 1 2 3 4 5 6, और सबके हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। 2 नंबर का आया बताओ डॉट, और मेरे को हर पेपर में डॉट मिला है, कुछ ना कुछ जरूर मिला है ना, लगभग हर पेपर में डॉट मिला है, डॉट बनाने को। चलो जी करें, ये मायरा का फोन है, हाँ देखो ना मैंने फोन ले लिया मायरा का,
बेच दूँ इनका फार में ले जाके। दो दो फ़ोन रखती है, एक फ़ोन और होगा उसके पास। मेरा फ़ोन तो बन गया, आज ही लेके आया। दिखाऊं? अच्छा देखो, तुम लोग देखोगे ना तो कहोगे कि सर अभी खरीदे हो क्या? दिखाता हूँ मैं। देखो बॉक्स देखना, इसका बॉक्स देखो कैसा है, ठीक है? बॉक्स दिख गया? अब देखना कितना सेफ फ़ोन। देखो इस पर ये भी चिपका दिया मैंने, ठीक? कहीं सिंगल डॉट है, कहीं डॉट है। इसका मदरबोर्ड खराब हो गया था, बनवा के लाया हूँ। एक सिंगल स्क्रैच कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कभी गिरा भी नहीं है। बैटरी हेल्थ 90%। चाहिए? मुझको बेचना है। अब इसका केबल मैंने ना यूज़ भी नहीं किया, जो ऑथेंटिक केबल आया था यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास था चार्जर पहले से। ये हाल है, बताओ आईफोन का। खरीदना मत कोई भी आईफोन, ये हाल हो रखा है, ख़राब होते जा रहा है। सबसे बढ़िया एंड्रॉयड है, ख़राब तो नहीं होता है, अब खोता तो बन जाता है इजली। वो तो इसके पार्ट्स भी नहीं मिलते। क्या करो, सभी डंडियाँ मिटा दो, है ना? सभी डंडियों को मिटा दिया जाता है। चलो, रोशन नहीं आया, बताओ, गलत बात है। चैप्टर नया शुरू कर, अरे स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूँ, नहीं आया। बनाओ, इसके डॉट्स फिल करो। तुमने बनाया था डॉट पेपर में? अभी देखो तुम सीख जाओगे बना। कार्बन के डॉट 4 होंगे ना। जब सर्कल से लगे ना गोला बनाने में दिक्कत हो रहा है, मत बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? इतने पे भी नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, कार्बन के लिए हम येलो कलर ले रहे हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पहले दिखा देते हैं, क्योंकि काफी बड़ा है तो इसके सर्कल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये गलत होने के चांसेस भी ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, यहां तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आप यहां तक भी छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट चले जाना, कट जाएगा। तो ये डबल डबल क्यों दिखा रहे हो तुम? एक ही जगह दो दो दिखा रहे हो, इसका मतलब समझते क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये दिखाया तुमने दो ना, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बनाने जा रहा है। सिंगल दिखा जैसे मैंने दिखाया है, एक ही जगह मत बैठाओ। इस कार्बन के 8 होने चाहिए ना, 4 5 6 7 4, हाँ ये हो गए 8। इस वाले कार्बन के 8 हो गए, गिन के देखो, क्रॉस और डॉट सर्कल के अंदर ही है 8। सिमिलरली सबके बन जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने? 2 ही ना, बन गया हाइड्रोजन भी। सिमिलरली रेप्लिकेट कर देना है पूरा, ठीक है? तो सर ये था क्वेश्चन नंबर 34, पूरे 5 नंबर का। पढ़ो, 5 नंबर का है ना, हाईली इजी। थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं उसको, अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखा जाए, हार्ट बीट पे ध्यान दिया जाए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। पैनिक वाला क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग ना पैनिक हो रहे हो और कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को।
हैंडल करना सीखो। ये सब आता है बैक ऑफ द ब्रेन। ये 34 क्वेश्चन जाके देखना, कहीं ना कहीं स्पाइरल में, कहीं ना कहीं सैंपल में छुपा हुआ है क्वेश्चन। लक्ष्मण सिंह में भी मिल जाएगा। होमोलॉगस सीरीज का क्वेश्चन तो लक्ष्मण सिंह में था। ठीक है, अब आते हैं वापस हम अपने, मैंने सारा यहाँ पे मेहनत करके बना लिया था पहले से ताकि टाइम बच जाए। कौन सा कर रहे थे हम लोग? ये 34 डन। लेट्स से 37 मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देख लेते हैं 37 क्या है। 37 ये रहा। केस स्टडी है, 4 मार्क्स का है। अच्छी बात है, ज़्यादा लिखना नहीं है। 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक 1 मार्क का, एक 1 मार्क का, एक 1.5 मार्क का है। थोड़ा थोड़े से लिखने, एक एक लाइन लिखना है बस। एक एक लाइन में मिल जाएंगे आपको 4 नंबर। कैसे करेंगे पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एक्सेप्शन 2 को छोड़ के। कौन से वाले? जिंक, वो एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? But some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acid as well as basic behavior, that is amphoteric. Such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water is known as amphoteric oxide. Most metal oxide are insoluble in water, but some of dissolve in water to form alkaline. ठीक है, write a chemical reaction of aluminum when it burn in, aluminum oxide बनाना है, simple. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या यही बनेगा? कुछ और भी बनेगा? नहीं, पक्का। कंबशन ऑफ मेटल है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पहला प्रॉपर्टी था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, और ये डिजोल्व हो जाएगा पानी में। गिव वन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसी का करेंगे। एक बार NaOH और एक बार HCl, क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। इसका पता क्या बनेगा? इसका तो बन जाएगा AlCl3 प्लस H2O। इसका क्या बनेगा? इसका H2O तो बनेगा। इसका कंपाउंड क्या बनेगा? NaAlO प्लस H2O। बट इसका वैलेंसी, अब देखो यहाँ पे तुम पूछे थे एक बार मेरे से कि क्यों नहीं ये बैलेंसी जैसे सेटिस्फाई करते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सोडियम जिंकेट, इसका वैलेंसी बस चेक करो। क्या मेरे को वैलेंसी नहीं आ रही है? ठीक है, फॉर्मूला क्या है? मतलब इसके नीचे नंबर होगा ना, कुछ तो नंबर है इसमें, ऐसे नहीं है, वो नंबर है इसमें। किताब तो है यहाँ पे, मैं ही देख लेता हूँ। एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन है ये, मेटल एंड नॉन मेटल का। तो ये कुछ कुछ रिएक्शंस आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ यार O2 है ना, बस यही याद रखना, बाकी बैलेंस तो हो जाएगा। ये O2 है। अब क्योंकि इसमें देखो ना 3 एटम है, 3 में से 2 क्या है? मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो मैं यहाँ पे कैटायन आयन की नहीं खेल सकता हूँ ना, कैसे खेलूंगा मैं? ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में है आगे केमिस्ट्री में, इस साल नहीं है। इस साल 2-3 है, उनको याद कर लो। सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, इनके फॉर्मूले याद रख लो, बेटर होगा, काम आसान हो जाएगा। इजी है ये, तो ये आसान है। ये तो आयनिक कंपाउंड है AlCl3, क्योंकि वैलेंसी Al की 3 होती है, Cl की -1 होती है। Ca पार्ट, थर्ड पार्ट, इसमें थोड़ा नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा बैलेंस करके लिखना अच्छे से। C पार्ट। वाई पोटेशियम एंड सोडियम कैप्ड इन केरोसिन? Under kerosene because they are the reactive metals, and when they come in contact with air, They catch fire. They are exothermic reaction. They react with vigorously, and that's why we store sodium, potassium and one all, एक और है क्या? लिथियम। इन तीनों को केरोसिन में स्टोर करते हैं। इसमें तो 2 ही बोला है, बट लिथियम को भी हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। नेम वन ऑक्साइड विच सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म एल्कालाइन। कोई भी ऑक्साइड बताओ, यही बता दो। एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉल्युबल तो है नहीं, सबसे आसान ले लो सोडियम नहीं वो भी मत लो, सबसे हाईली रिएक्टिव वाला ले लो। सोडियम react with oxygen, it forms sodium oxide. Sodium oxide react with water, it forms sodium hydroxide. ये अल्कलाइन नहीं है, है ना? सबसे हाईली रिएक्टिव, इसलिए इसको ले लिया मैंने। मान लो एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत डर हो सकता है, तो हाईली रिएक्टिव उठा लो। ये फ्री का कितने मार्क्स का आ गया? ये 4 हो गई। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स। MCQ भी नहीं डिस्कस किया मैंने। ये आपकी पेपर अप्रोच करने का क्या था? तरीका था। ओके,
होपफुली विराज वाला ही होगा ये, नहीं कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी एंड न्यू दिल्ली, ये वाला किया हो ना तुम आज? नहीं आज विराज वाला करा उस दिन। एक उस दिन किया था। ओके, देख हमारी बच्ची ये पढ़ती है मेरे से इस समय, क्या नाम है यार उसका, नाम ही भूल जाता हूँ मैं, उसकी मम्मी का नाम याद आया मेरे को, उसी की मम्मी के नंबर से मैंने सेव किया है ना। हाँ योगिनी, उस बच्ची का ये है, अभी अभी प्रीबोर्ड हुआ है। हाँ तो इसमें पहले मेटल नॉन मेटल क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स डू इट स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन पे आ जा भाई। तो एमसीक्यू वाली बाद में करेंगे, पहले हम इसके बड़े वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। सेक्शन बी से, यहाँ से 21 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिसिटी भी दिक्कत है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी भी कराना है मुझे। उसके बाद इसमें तो नहीं है ना, लाइव प्रोसेस का है। 27 3 मार्क, 28 34 और भी था इसमें, नहीं 34 नीचे भी रहती है स्टडी। 37 और नहीं और नहीं है ना, ये तो सैम्पल पेपर में है। कौन सा सही ऑब्जर्वेशन है, कई पेपर में है, तो मैं वो टुगेदर विथ लगाओगे इसमें भी मिल जाएगा तुम्हें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 21 से, ज़्यादा है नहीं, 3 2 5 5 क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस द 5 क्वेश्चन। और जितने पेपर डिस्कस कर रहा हूँ सब लोग अप्रोच भी करो, ठीक है? इसने तो कर लिए, तुम लोग भी अब करोगे ये दोनों पेपर, ये राज और जो भी है विराज का भी और ये भी दोनों करोगे। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ 21 पहले। लेट्स डिस्कस। सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या करते हैं, कौन से तरीके से करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको, कैथोड और एनोड। तो बिकॉज सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, क्या ये लिखवाया मैंने नोट्स में? पक्का लिखवाया है ना? तो हम इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और ग्रेफाइट के 2 रॉड लगाते हैं। ग्रेफाइट का लगाते हैं, किसका लगाते हैं? वो तो रिफाइनिंग हो गया बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम, लखबीर सिंह ओपन करो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे जाओ, ठीक है। इसमें इसमें सॉल्यूशन डालेंगे NaCl, क्या डालेंगे? NaCl, इसमें NaCl होगा, नमक, 2 ग्रेफाइट के रॉड लगाएंगे, 2 ग्रेफाइट के रॉड लगाएंगे, ग्रेफाइट का लेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में करंट करेंगे, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। ये जो NaCl है इसमें आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होगा और Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ये, Na प्लस Cl माइनस में। अब प्लस है तो ये जाके निगेटिव वाले पे जमा होगा, ये देना। लखमीर सिंह थोड़ा वेरीफाई करें रिएक्शन भी, गड़बड़ ना लिखते हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? तो NaCl हमारा ओर है, तो आपको प्योर मेटल मिलेगा Na और क्लोरीन गैस मिलेगा, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। कितने मार्क्स है? 3 नंबर का है ना, 2 मार्क्स का है। तो बस इसके कैथोड और एनोड रिएक्शन लिख देना बस। कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा? कैथोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा रिएक्शन होगा? सोडियम का होगा। क्या होगा? तो सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसी रॉड से ही गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चल भाई ऊपर जाओ। एनोड पे क्या होगा? ये लिखवाया हुआ है, पूरा डेफिनेशन के साथ लिखवाया है। एनोड पे क्लोरीन गैस है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, -1 है ना इसके ऊपर। -1 का मतलब क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और +1 का मतलब क्या? डिफिशियंसी है। यहाँ पर कितने एटम्स गिन के बता सकते हो? 2,8। इसमें कितना है? 2,8, Cl माइनस में कितना है? एक ज्यादा है ना। आपको बनाना क्या है? Na बनाना है, जो कि होगा 2,8,1। एक और चाहिए ना,
एक और चाहिए। क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा है ना, क्लोरीन मेटल बताना है। ये देखो ये आयन है और ये क्या है, मेटल या अरे वो एटम है, क्या है। अब 2,8,7 करना है इसको, समझना। ऊपर देखो, ऊपर वाले में Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को देगा ना, तब जाके वो कन्वर्ट होगा किसमें, Ca में। उल्टा प्रोसेस है। अभी तक तुम ये पढ़ते आए हो ना, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस किया। इसका उल्टा क्या होगा, इसने गेन किया था ना तो डोनेट किया, क्या किया, तो डोनेट के लिए हम लगाएंगे नेगेटिव साइन, तो क्या बनेगा, Cl बनेगा। क्या बनेगा, ये कहां पे होगा, एनोड पे होगा। कहां होगा, ये घटना होगी एनोड पे। तो ये चीजें याद रखनी है, लिखना कैसे है। गर्मी लगे तो बताना, चालू कर दें पंखा, चालू कर दो पंखा, थोड़ा सा कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। वो एग्जॉस्ट चल रहा है, इसको चलाया जाए यार, बहुत ज़्यादा पैक हो जा रहा है ये, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन इसने जाने दिया और क्या बन गया, क्लोरीन गैस बनेगा। क्या बनेगा, तो ये दो रिएक्शन याद रखना, बस यही लिख देना, आपको 2 मार्क्स हो गए। यही था ना, कौन सा क्वेश्चन था, 22 है ना। इसमें वो एनोड वाला वो डायग्राम तो नहीं क्यों बनाना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, भले 2 नंबर का है, पूरा लिखना पड़ेगा। लिखवाया हूँ मैं, नोट्स चेक करना, मैंने इस चीज़ को डिक्टेट कराया है। 2 नंबर का है तो भी सारे इन्फॉर्मेशन बताने पड़ेंगे। 27, लेट्स कम टू द 27। हाँ ठीक, 27 में जो कीवर्ड पकड़ना था वो ब्रिक डिफरेंस साउंड को पकड़ना। वो CO2 का साउंड होता है। किसका होता है, CO2 का साउंड होता है। यानी यहां से जो गैस निकली वो निकली, यानी जो ओर होगा वो कैसा होगा, कार्बोनेट का ओर होगा, क्योंकि सल्फेट का ओर होता है SO2 निकलेगा। तो ओर किसका होगा, तो ओर होगा कार्बोनेट का। क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूं क्वेश्चन समझाने के लिए, ताकि तुम पेपर में ये टेम्परामेंट डेवलप कर पाओगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। पढ़ाने को सीधा पढ़ा दूंगा मैं क्वेश्चन डिस्कस इसलिए 2 पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि केमिस्ट्री की जो मेन समस्या है कि पेपर को हम आइडेंटिफाई क्या करें, पूछना क्या चाहता है वो मैं बता दूंगा, तभी फुल में फुल लिख दोगे। बट वहाँ खुद को बताना है, वो खुद को बताने के लिए हमें ऐसे ही तोड़ने पड़ेंगे वर्ड्स। तो कोई इसमें ये नहीं बोला कि किसका और है, कोई भी एक और बताओ कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन जिंक कार्बोनेट ले लो, ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिंक का पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, जिंक का पढ़ा है। तो लेट्स टेक जिंक कार्बोनेट। क्या करते थे इसका, कार्बन है ना, तो कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन देते थे, नहीं देते थे, हाँ, तो इसको हटा देते हैं, नो ऑक्सीजन, है ना। तो कैल्सिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, तो बनेगा जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा, और CO2 का गैस निकलेगा, यही तो साउंड करेगा। अब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बन से, तो क्या बन जाएगा, जिंक प्योर मेटल मिल जाएगा आपको और कार्बन मोनो ऑक्साइड। बस ये लिखना था, कोई भी एक लिख लो, आपकी मर्जी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यू राइट एनी वन जो तुम्हें अच्छा लगे। जिंक वाला इसमें दिया हुआ था, कैल्सिनेशन, कैलामाइन बोलते हैं जिंक कार्बोनेट को, क्या बोलते हैं, कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन। ठीक है, अभी से भी केमिस्ट्री पूरी 0 से हो सकती है, इतना टाइम है हमारे पास, लिखना तो है नहीं, थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन करने, तो 0 से केमिस्ट्री फिर से हो सकती है, तो घबराइए नहीं, काम हो जाएगा। तो 27 हो गया, लिख लोगे, समझा दोगे। हाँ, वो राइटिंग स्किल सीखनी है, और उसके लिए आपको वही देख के कहीं से सीखोगे, कहीं से स्पायरल मिलेगा, कहीं से ना बता तो मैंने आपको मैसेज किया, नहीं आएगी, ग्रुप पे मैसेज आया ना। तो ये हो गया 27। 28, लेट्स कम टू द 28, जैसे यहीं पे तो है वॉशिंग सोडा। अभी थोड़ी देर पहले इस पहले वाले पेपर में हमने बनाया था, वॉशिंग सोडा बनाया था ना, फिर से बना लेते। क्या है कि हाउ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उससे बनाते हैं ना हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O।
इस Na2CO3 में मिलाएंगे कितना पानी, 10H2O, तो क्या बनेगा, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट है ना, यही है वॉशिंग सोडा। आगे क्या पूछा है, मैंने कहा था, अच्छा 2 पेपर डिस्कस किया, 2 में सॉल्ट का क्वेश्चन मिला, यानी बोर्ड में भी क्वेश्चन सॉल्ट का पैटर्न नोट करो, एक क्वेश्चन सॉल्ट का मिलेगा। डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाना, मैग्नीशियम और क्या पागल है ये, मैग्नीशियम और प्रोपेन का तो दिखा देंगे, मैग्नीशियम आपस में कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा है ये। Mg वैलेंसी होती है +2, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा। गलत है क्वेश्चन ये, इससे बेटर हम नीचे वाला कर लेंगे, नीचे वाला ही सही है। Al2O3 का हम बना लेंगे, Al2O3 यानी 2 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन, ये तो आसान है। अब Na2SO4 में आप बताओ कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, किस एसिड से बना है ये। हाँ, सल्फेट तो H2SO4 से मिलेगा ही, तो हाँ NaOH और H2SO, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है दोनों, बस नीचे वाला ज्यादा आसान है ना। फालतू का बी में क्या है क्या, और सी, अच्छा 2 सेट ऊपर 2 सेट नीचे, कोई बात नहीं। 20 34 28 हो गया ना, लेट्स कम टू द 34। हाँ, फिर अगेन ये क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये XY वाले तो 1-2 क्वेश्चन देखो सब में मिलने, इसके पहले वाले में PQR था, इसमें XYZ था, एक क्वेश्चन तो मिलना ही है ऐसा केमिस्ट्री का 4 या 5 नंबर में। तो स्टीम से रिएक्ट हो रहा है ना, थर्मिट तो चलो लिख लोगे, थर्मिट क्या, Al2O3 + Fe, थर्मिट प्रोसेस पढ़ा है ना, Al2O3 + Fe, नहीं उल्टा बोल, Fe2O3 + Al, उल्टा बोल दिया। इधर बनता है, यहाँ पे Fe मिलता है मॉल्टन स्टेट में, जिससे हम टूटे हुए रेल ट्रैक को जोड़ते हैं। तो बी वाला तो देखो आसान है, थर्मिट रिएक्शन, कुछ नहीं करना हमें, एल्युमिनियम का रिएक्शन कराना है Fe2O3 से, ठीक है। तो ये बनेगा आपका Fe + Al2O3 और बहुत सारा हीट है ना, और ये मॉल्टन में मिलता है। एलॉय तो भाई याद करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। सोल्डर में शायद टीन और लीड है, और ब्रास में कॉपर और जिंक है, कॉपर और निकल है। ये 5 नंबर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, हमको लगता है 1 1 और 3 है ना, पहले वाले का 3 मार्क्स का होगा ए वाला पार्ट। हाँ, थर्मिट को थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन बोला है ना, एक्सप्लेन और यूज भी पूछा है रिलेटिव ट्रैक को जोड़ने के लिए। एक्चुअली ये रिएक्शन है क्या, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है ऑक्साइड से, तो ये एक तरह से रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग एल्युमिनियम से। अब ए समझते हैं, स्टीम से रिएक्ट हो रहा है, एक मेटल X है जिसका रिएक्शन कर रहे हैं हम स्टीम से, मतलब पानी तो है बट किस फॉर्म में है, स्टीम से। तो नीचे वाले होंगे एल्युमिनियम जिंक वाले होंगे, है ना, आयरन Fe, और Y बना रहा है और Z गैस प्रोड्यूस हो रहा है। आयरन का ही दे दो, है ना, Fe का ही दे दो, Fe प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, गैस बना रहा है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये स्टीम है, ठीक है जी। 34 भी हो गया। कुछ क्वेश्चन, हाँ 34 के बाद 37 केस स्टडी है, तुमने किया ऐसे ही, बहुत सही। 37 हिमाक्षी, अब आसान लग रहा है, क्वेश्चन से ही आसान हो जाएगा, थ्योरी कितना भी पढ़ते रहोगे नहीं दिमाग डेवलप होगा, जितना क्वेश्चन्स करोगे उससे डेवलप हो जाएगा। इथेनॉल से इथीन बनाना यार, डिहाइड्रेशन करना, अभी पढ़ा आपने। C2 देख रहा, सब पेपर में लगभग एक ही क्वेश्चन मिल रहा है। टेम्परेचर क्या था, 443 केल्विन, कंसंट्रेटेड, ये बन जा रहा C डबल बॉन्ड C, डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन। प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, मतलब वो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड वाला था ना, ऑक्सीडेशन करना है, क्या करना है, तो प्रोपेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है यार, CCCOH है ना, हाँ
इसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना और नेसेंट ऑक्सीजन दिखाना। क्या दिखाना? नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। तो बन गया CCCOOH। हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे ना बस। इसके नीचे वाला इथेनॉल का सोडियम मेटल से सोडियम इथोनेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। पूरा पिछले पेपर में था ये क्वेश्चन, तुम्हारे वाले में। उसके बाद बी पार्ट, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है या उससे? तो सोडियम मेटल टेस्ट करा दो, सोडियम मेटल टेस्ट करा दो। तो अल्कोहल में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, सोडियम रिएक्ट दोनों से होगा, लेकिन इथेनॉल में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, वाटर बनता है। क्या बनता है? तो टेस्टिंग कर सकते हैं उससे। क्लीनिंग मैकेनिज्म सोप लिखवाया भाई, उसको रटना ही पड़ेगा, और रट लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कैसे काम कर रहा है। मिसाइल फॉर्मेशन वगैरह जो भी है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख के चले आना। उसके खोपड़ी में मत घुसो कि कैसे हो रही है चीज़ें। बहुत चीज़ें ओवरलैप ऊपर से निकल लेना होता है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो नंबर लाना ना अभी फिलहाल, तो हमें ये ध्यान देना। हो गया 37, इतने क्वेश्चन थे इस वाले पेपर में। बाकी MCQ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सलमान का है। कितना टाइम हो रहा है? 5 बज गया। 5 बज गया। 5 o'clock क्लास है मेरी यार। मैंने मैसेज क्यों नहीं किया बच्चों को? एक सेकंड देना। तो बच्चे हमारे भैया मैसेज नहीं करूँगा ना तो आएंगे भी नहीं। एक सेकंड देखो, मैसेज आ भी गया। कितने बजे क्लास है? जस्ट अ मिनट है ना। 5 बजे ही रहती है, फिर भी बच्चे पूछते हैं। तो मैं अभी बैच कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मैथ की क्लास है इसके बाद, और पुष्कर जाओ, फिर करोगे प्रैक्टिस जैसा लगे तुम्हें। सेल्फ स्टडी करने जाओ। आज तो इतनी क्लास रखता हूँ, कल लूँगा क्लास। सब लोग अपने अपने घर पे जाओ। टुगेदर विथ तुम्हारे पास भी है, टुगेदर विथ तुम्हारे पास भी है। एक पेपर जरूर लगा के, अब फुल लेंथ लगाओ। अब क्या लगाओ? टॉपिक खत्म। 5 तक टॉपिक खेल लिए, अब फुल लेंथ लगाओ। जिसका सोल्यूशन नहीं दिया उसका लगाना। गूगल से खोजने की कोशिश नहीं करना, बाद में जब हो जाए तो ये करें। ठीक है, तुम्हारा तो हो गया मैथ क्लास, कि फिर होगी? घर जाओ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन फिर से करोगी अपने पेपर से, इस वाले पेपर से। जो भी स्कूल है, तो बड़ा कठिन नाम है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी। और तीसरा विराज। केवल केमिस्ट्री करोगी, खोज लोगी ना केमिस्ट्री। अटेम्प्ट करो, कल चेक कराओ। ठीक है, साइंस क्लास ओवर। हाँ भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के लिए सुन लो असाइनमेंट, सुन लो। आई विल स्टार्ट कार्बन अगेन। आज ही स्टार्ट करना था, बट पेपर डिस्कस चूँकि जरूरी है मेरे लिए, तो एक काम ये कर लो मेरे लिए, वॉलंटरी पुष्कर कर लेना। जो टुगेदर विथ है हमारे पास 1 से 10, तुम दोनों लोग मिलके जहाँ जहाँ केमिस्ट्री का कार्बन लिखा, C फॉर केमिस्ट्री ब्रैकेट में कार्बन क्वेश्चन के साथ लिखते चलो, ताकि एक तो खोजने में आसान मिले, ताकि जो टॉपिक पढ़े कार्बन का रिवाइज कर दें। मैंने 1 से 10 मैंने ये लिखा हुआ है एक बच्ची की कॉपी में, वो बच्ची एक आती है होम ट्यूशन वाली, बट अभी आई नहीं है, उसके कॉपी में लिखा है मैंने। इतना ही ये रखते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। बैठे रहो, बाकी मैथ की क्लास तो यहीं हो जाएगी। इसको स्टॉप